So Avinash Khanna Rai. सर वैसे तो जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल अमेंडमेंट बिल है NDMC, ND मीन्स नॉन डेमोक्रेटिक म्यूनिसिपल काउंसिल, पूरा नॉमिनेटेड ये बॉडी है। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 3 टायर सिस्टम के हम इलेक्शन को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम नीचे तक लेके जाना चाहते हैं। हम म्यूनिसिपैलिटी में, हम पंचायत में, हम ब्लॉक समिति में, हम जिला परिषद में, सब जगह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए, ऐसा संविधान की इच्छा थी। लेकिन जो NDMC है उसमें सब कुछ नॉमिनेटेड है, तो इसलिए ये जो हमारा संविधान की 73 और 74 अमेंडमेंट है उसके बिल्कुल विरुद्ध है। देखिए, हम लोग राजनीति में हैं, इलेक्ट होके आते हैं, तो हमें वोट का मतलब पता है कि वोट का मतलब क्या है। जब कोई आदमी हमें वोट डालता है तो हमारे ऊपर एक उसका ऋण होता है और हम अपना काम करके, चाहे वो MC है, चाहे वो पंचायत मेंबर है, चाहे वो सरपंच है, वो अपना पूरा काम करके उस वोट का जो ऋण है समेत कर्ज उसको वापस करने की कोशिश करता है। लेकिन जब नॉमिनेशन होती है उससे वो भावना जो है वो खत्म हो जाती है। नॉमिनेशन से जवाबदेही जो है वो खत्म हो जाती है, उसको चिंता नहीं होती कि मेरा वोटर क्या कर रहा है। अभी द्विवेदी जी बता रहे थे, मैं जानता हूं कि MPs के ऊपर कितना प्रेशर है। अगर सारे लोग नॉमिनेटेड हों, उनको प्रेशर का पता ही नहीं, जनता चाहती क्या है। इसलिए NDMC जो है वो एक बिल्कुल गैर डेमोक्रेटिक एक संस्था है। उसके लिए यहां दिल्ली में आप देखिए कंटोनमेंट बोर्ड है, सिक्योरिटी के हिसाब से वहां पर कितना प्रेशर है। वहां पर सिक्योरिटी है, जनरल है, कर्नल है, मेजर है, वहां सिक्योरिटी का सारा एक्टिविटी हो रही है। लेकिन वहां भी फुली जो नॉमिनेटेड बॉडी नहीं है, वहां भी इलेक्शन होता है, 50% इलेक्टेड और 50% नॉमिनेटेड। तो उसके कारण वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है। लेकिन NDMC में सब कुछ नॉमिनेशन। एक मैं आपको सभी जो मेंबर साहब बैठे हैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, कितना हास्यप्रद उस मेंबर के साथ हुआ होगा। हमारे एक MLA जो अभी NDMC में नॉमिनेट हुए हैं बाय वर्च्यू ऑफ MLA, उन्होंने कांग्रेस के एक MLA को हराया, मिस्टर अशोक आहूजा को। वो बाय वर्च्यू हो MLA मेंबर हैं, लेकिन अशोक आहूजा जी को नॉमिनेट कर दिया। सेम पावर नहीं, उससे ज्यादा पावर। आपने मंत्री जी पूरा बिल नहीं पढ़ा, इसमें एक और एस्पेक्ट है कि फाइनेंशियल मेमोरेंडम, उसमें बताया गया है कि जो एक मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर, उसके राइट्स क्या हैं। उसमें एक शब्द लिखा है आपने, द मेंबर्स अदर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर आल्सो एलिजिबल टू रिसीव सर्टेन फैसिलिटीज लाइक व्हीकल, अकोमोडेशन, स्टेशनरी, मेडिकल एक्स्ट्रा। तो जो तो नॉमिनेटेड है उसके पास व्हीकल भी होगा, उसके पास हाउस भी होगा, उसके पास मेडिकल फैसिलिटी भी होगी, उसके पास स्टेशनरी की फैसिलिटी भी होगी। लेकिन जो MLA चुन के आया है वो बाई वर्च्यू ऑफ MLA उस कमेटी काउंसिल का मेंबर है, उसके पास वो फैसिलिटी नहीं। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अगेंस्ट द रूल्स एंड लॉ है। और उसको हरा के आया, वो सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा है, लेकिन जो जीत के आया उसको कोई फैसिलिटी नहीं है। सेकेंडली, इसमें जो आपने मीटिंग को प्रिजाइड ओवर करने का एक बनाया है सिस्टम, क्योंकि 2-3 अमेंडमेंट्स इसमें आपने दी है कि बाय वर्च्यू ऑफ डिलिमिटेशन नंबर ऑफ MLAs कम हुए हैं, इसलिए नॉमिनेशन कम होगा। और दूसरा नॉमिनेशन आपने 2 से बढ़ाकर 4 किया है। तीसरा, MP को राइट टू वोट दिया है। चौथा जो है वो किस हिसाब से मीटिंग्स चेयर करेंगे, एक चेयरमैन तो होगा ही, लेकिन मीटिंग कैसे चेयर करेंगे। अगर CM है तो मीटिंग वो चेयर करेगा, अगर MLA कैबिनेट मिनिस्टर है तो मीटिंग वो चेयर करेगा, अगर MP है तो मीटिंग वो चेयर करेगा, नहीं तो नॉमिनेटेड जो मेंबर है, चेयरमैन है, वो चेयर करेगा। सपोज आज एक मीटिंग रखी गई, CM ने प्रिजाइड ओवर करनी है, तो CM को और काम पड़ गया तो मीटिंग गई।
तो ये सब कुछ इस एक्ट में मैंने देखा कि जब ये एक्ट बना 1940 में, उस समय ये एक्ट सिर्फ पॉलिटिकली पावर लेने के लिए सेंटर ने अपने पास रखा। यहां से ये लॉ पास हो रहा है, वहां से ही लॉ पास हुआ था कि हम देश भर में 3 टायर सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को लागू करेंगे। लेकिन आज उस भावनाओं को अलग रखते हुए, उस भावनाओं के विपरीत जाते हुए आज हम जिसको न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल को एनडीएमसी को ला रहे हैं, जो पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहां आपके मन से जो मेंबर बैठे हैं, उनके मन से क्या भावनाएं वहां जाएंगी कि जो सदन एक ऐसी अमेंडमेंट ला रहा है जहां कॉन्स्टिट्यूशन में हम पंचायती राज सिस्टम को साउंड कर रहे हैं, वहीं पर हम आज बैठकर उस सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उस सिस्टम को हम तार भर कर रहे हैं। यहां से यह बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी, आपको ध्यान होगा कि एक कमेटी बनी थी, उसका नाम था बालकिशन कमेटी। उसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि एमसीडी की वर्किंग कैसी होनी चाहिए, तो उस रिपोर्ट को भी ध्यान में नहीं रखा गया। उस रिपोर्ट में कहा था कि संविधान में ये प्रोवाइडेड है, जब हम इस सारे सिस्टम को नॉमिनेटेड नहीं करना चाहते, उसमें कम से कम अगर नॉमिनेशन करनी है तो नॉमिनेट कीजिए, लेकिन साथ में इलेक्शन भी हो। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां ये जुडिक्शन है एमसीडी की, वहां पर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भी रहते हैं। अगर राष्ट्रपति को वहां पर अपना एमसी चुनने का अधिकार नहीं, वो अपने एमसी को वोट नहीं डाल सकते, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुए, क्या हुआ आपने, क्या मेजोरिटी में हम आए, 12 सीटें हम जीते, 11 आप जीते, 10 और 2 अलायंस से 12 जीते हैं, लेकिन 9 का नॉमिनेशन है, वहां पर हम जीत के भी हार गए। जनता की भावना थी कि कांग्रेस वहां से बाहर जाए, लेकिन आपने सिस्टम बनाया है और अल्टरनेटिव। खन्ना जी, आप बोलिए। खन्ना जी डोंट लुक, खन्ना जी टू स्पीक। सर, मुझे अफसोस होता है कि ये हार के भी अपनी हार को जीत कैसे बता रहे हैं। आप 11 जीते, हम 12 जीते, 11 बड़े होते कि 12 बड़े होते हैं? अरे गठबंधन है, हमारा गठबंधन हो। और मानिए चेयरमैन सर, वहां पर अनडेमोक्रेटिक सिस्टम के 9 लोग नॉमिनेट होंगे। 9 लोग नॉमिनेट कौन होंगे? जो कांग्रेस के होंगे। इसका मतलब जनता ने भावना दी कि हम यहां पर भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की कमेटी जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास एक लॉ है कि 9 नॉमिनेट करेंगे, जे 20 हो गए, हम 12 रह गए। सो ये अनडेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, ये मैं चाहूंगा कि बंद कीजिए। जो बालकिशन की रिपोर्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए आप कृपया इस पूरे एक्ट को, मैं ये नहीं कहता कि अमेंडमेंट जो की है उसके साथ साथ मैं एक्ट का भी विरोध करता हूं। ये सारा एक्ट जो है वो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। आप देखिए, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें मालूम है कि किस कंस्टिट्यूएंसी में किस चीज की जरूरत है, हमें मालूम है कि हमारा वोटर चाहता क्या है, लेकिन जब हम अपने चहेतों को नॉमिनेट करके वहां पर बिठा देंगे तो वो उस जनता की भावनाओं के साथ कदर नहीं कर पाएंगे। जो ये एरिया है एमसी का, ये सबसे अमीर एरिया है, जहां पर सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन है। तो ये फिर अगर सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन है, सबसे बड़ा एरिया है, सबसे बड़े लोग यहां रहते हैं, तो फिर इनको डेमोक्रेसी से बाहर क्यों रखा जाए, इन्हें राइट टू वोट क्यों ना मिले। सो मैं ज्यादा समय लेता हुआ सिर्फ इन भावनाओं को अपनी पेश करता हुआ इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।